हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप 50 क्वेश्चंस जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर नेट टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या फिर परिंदे। तो यह किसका है वाक्य? यह है आकाशदीप का वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? ठीक है, तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए महेश राम जियावन, बी अभिमन्यु अनंत, सी रामदेव धुरंधर या फिर डी महात्म सिंह। तो देखिए, इसमें जो महात्म सिंह है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो मॉरिशस के नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? अग्रदास की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलियाँ, सी राम ध्यान मंजरी या फिर डी रूप मंजरी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है रूप मंजरी, वह अग्रदास जी की रचना नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? ए अभिनवगुप्त, बी शंकुक, सी भट्टलोलट या फिर डी भट्टनायक। तो ऑप्शन सी भट्टनायक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में कहा गया है? ऑप्शन देखिए, ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन या फिर डी नागार्जुन। तो देखिए, इसमें बच्चन सिंह ने किसके लिए कहा है? नागार्जुन जी के लिए कहा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, धूमिल की कविताओं का संगत वर्ग कौन सा है? संगत वर्ग मतलब आपको बताना है कौन कौन सी धूमिल जी की कविताएं हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए मोचीराम, रोटी और संसद, अकाल दर्शन और नक्सलवाड़ी। दूसरा है मोचीराम, शासन की बंदूक, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। उसके बाद आगे है रोटी और संसद, शासन की बंदूक, नक्सलवादी और सतपुड़ा के जंगल। और ऑप्शन डी है हमारा नक्सलवादी, रोटी और संसद और मोचीराम। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोचीराम, रोटी और संसद, अकाल दर्शन और नक्सलवाड़ी ये धूमिल जी की कविताओं का संगत वर्ग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है हमारे, ए सु, बी सम, सी सन या फिर डी स। तो इसमें कौन सा है? इसमें सम है। संतोष सम जमा तोष। ठीक है, ये बनेगा संतोष। चलिए आगे चलते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। पंक्ति किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए निहार, बी सांध्य गीत, सी दीपशिखा या फिर डी यामा। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये सांध्य गीत से लिया गया है, और आपको अगर ध्यान हो तो ये नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तदीय समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शंस गिवन है हमें, ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु, सी महादेवी वर्मा या फिर डी मुक्तिबोध। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु जी ने तदीय समाज की स्थापना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित है? ऑप्शन है, ए खजोहरा, बी रानी और कानी, सी गरम पकौड़ी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से देखिए कौन सी प्रगतिवादी चेतना की अनुप्राणित रचना है? तो ये सभी हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गुलमेहंदी, पंख और पतवार
किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी नवीन और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। किसकी पंक्ति है? ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी नागार्जुन। देखिए पंत जी की पंक्तियां हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी रघुवीर सहाय, सी मुक्तिबोध और डी निराला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन डी निराला जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हमारा क्या। पंक्तियाँ किसकी हैं? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी भगवती चरण वर्मा, सी महादेवी वर्मा या फिर डी पंत। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नागार्जुन का पहला साहित्यिक नाम क्या था? ए बाबा, बी यात्री, सी थक्कन मिश्र या फिर डी राजनीतिक कवि। तो वो पहले यात्री नाम से लिखते थे। ठीक है, कौन लिखते थे? नागार्जुन जी। तो उनका पहला साहित्यिक उपनाम क्या है? यात्री। ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किस रचना को माना है? ए पल्लव, बी युगवानी, सी युगांत या फिर डी ध्वर्णसूली। तो बच्चन जी ने युगवानी को जो है पहला प्रगतिवादी काव्य माना है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। इस पंक्तियों के कवि कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी महादेवी वर्मा, सी पंत या फिर डी प्रसाद। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? महादेवी वर्मा जी की हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 18। धूर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र, कविता सुमित्रा नंदन पंत के किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन है हमारे ए स्वर्णधूली, बी युगवानी, सी ग्राम्य और डी युगांत। तो ये कविता किस में संग्रहित है? युगांत में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी प्रसाद या फिर डी पंत। तो ये महादेवी जी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंखें खुले डेने किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए केदारनाथ, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी नागार्जुन या फिर डी हरिओद। तो इसमें केदारनाथ जो अग्रवाल जी हैं उनके ये काव्य संग्रह है। ठीक है, कौन सा संग्रह? खुली आंखें खुले डेने। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। भस्मांकुर किस तरह का काव्य है? ए खंड काव्य, बरवे छंद है जिसमें, बी गीति काव्य बरवे छंद, सी मुक्तक काव्य बरवे छंद या फिर डी उपयुक्त सभी। तो भस्मांकुर कैसा है? खंड काव्य है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ए युगधारा, बी लोक और आलोक, सी युग की गंगा या फिर डी नींद के बादल। तो अग्रवाल जी का युग की गंगा जो है पहला काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 31वां क्वेश्चन। हमें असंगत ढूंढना है। हमें प्रकाशन वर्ष के साथ रचना दी हुई है। तो पहला देखिए, युग की गंगा 1947, बी फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970 और डी लोक और आलोक 1958। तो इसमें असंगत कौन सा है? इसमें लोक और आलोक जो है असंगत है, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष 1958 नहीं बल्कि 1957 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए,
ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है ए नरेंद्र शर्मा, बी बालकृष्ण शर्मा, सी निराला या फिर डी मुक्तिबोध। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियाँ हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, पंक्ति पंत के किस काव्य की है? ए मोह, बी परिवर्तन, सी नौका या फिर डी गुंजन। तो ये मोह काव्य से ली गई पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। पंक्तियां किसकी हैं ये? ऑप्शन है ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद या फिर डी महादेवी वर्मा। तो ये पंत जी की पंक्तियां हैं, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है? ए 1911 से 1998, बी 1911 से 1999, सी 1911 से 1992 या फिर डी 1911 से 1993। तो नागार्जुन का जीवन काल क्या रहा है? 1911 से 1998। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन प्राग, पंक्ति किस संग्रह में प्रस्तुत है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं ए रश्मि, बी नीरजा, सी निहार और डी सांध्य गीत। तो ये निहार से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, निहार कहानी संग्रह में संकलित है। आगे चलते हैं, छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? ए पंत, बी प्रसाद, सी महादेवी वर्मा और डी निराला। तो निराला जी को जो है छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वथा रचना, सर्वप्रथम जो रचना है वो कौन सी है? ए प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, बी राम के प्रति, सी मास्टर या फिर डी कुरूरी के प्रति। तो इसमें राम के प्रति जो है उनकी सर्वप्रथम रचना प्रकाशित हुई है, जो कि खड़ी बोली में थी। किसकी? नागार्जुन जी की। ठीक है, आगे देखिए, प्रगतिवाद का समय कब से माना गया है? 1932 से, बी 1933 से, सी 1936 से या फिर डी 1936 से। तो 1936 से जो है समय माना गया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से गणपति चंद्रगुप्त ने किसे प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? ए करुण सतसई, बी चंद छंद वर्णन की महिमा, सी करुणाभरण या फिर डी कोई नहीं। तो गणपति जी ने किसको माना है? करुण सतसई को जो है पहली प्रगतिवादी काव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। यह पंक्ति किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन है ए गुंजन, बी वीणा, सी पल्लव या फिर डी परिवर्तन। तो ये वीणा जो है काव्य संग्रह से ली गई पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, ए सुमन राजे, बी विजय देव नारायण शाही, सी रघुवीर सहाय और डी नागार्जुन। तो यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, ये किसने कहा है? नागार्जुन जी ने स्वयं ही कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे बल देवी सके प्रज्वलित, मांग रही ईंधन शेषण, आओ युवक लगा दो तुम अपने यौवन का ईंधन। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ए निराला, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी भगवती चरण वर्मा या फिर डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में होती है। प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मुक्तिबोध या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है वो अध्यक्षता की थी किसकी? प्रथम अधिवेशन की। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रहीन नगन गाछ कविता पर नागार्जुन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए साहित्य अकादमी, बी व्यास सम्मान, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर डी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो देखिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पत्रहीन नगन गाछ के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का गठन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए गए हमें, ए अमेरिका, बी जापान, सी इंग्लैंड या फिर डी पाकिस्तान। तो कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन पंक्ति महादेवी वर्मा की है? ए मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ, बी मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, सी क्या पूजा क्या अर्चना रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर कोई आपका सुझाव हो तो वो भी स्वागत है आपका। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी मदद होती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।